बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन हम बात करेंगे गुज़िश्ता रात आपने देख लिया फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर जारी किए और एक पाकिस्तान पूरे में उधम मचा हुआ है कि इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी जो है वो यानी जिस तरह आप पर्चा देते हुए, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा कटिंग किया करता था। मेरे वालिदैन मुझे बड़ा डांटा करते थे, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। इतनी ज़्यादा कटिंग की गई है इस सारे फॉर्म 45 के अंदर कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया। और इट्स एन आइडियल सिनेरियो, आई फिट केस फॉर ए जुडिशल कमीशन इन पाकिस्तान। तहरीक साफ ने 3 बड़े इकदाम प्लान किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या करने जा रही है तहरीक साफ इस हफ्ते। फिर नाज़रीन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर साइफर केस के वाले से, उसमें 21 खामियां जो हैं वो पॉइंट आउट की है पाकिस्तान तहरीक साफ के इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने। और फिर नाज़रीन आज के दिन जो है वो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत दुरुस्त थी या गलत थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस पर आज अपना फैसला सुनाएगा। और MQM जो है वो वोट क्या सदर जरदारी साहब को देगी सदर बनने के लिए सदर के इलेक्शन में, उस पर फैसला भी आज होना है। और कुछ दीगर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आज डिसाइड होनी है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मामला यह है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान में अचानक से फेसबुक और इंस्टाग्राम क्यों बंद हो गई। और नाज़रीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है 2 चीज़ों के वाले से, 2 इंपॉर्टेंट 3 मामला के वाले से इस पर बात होगी। और नाज़रीन एक और मामला जो है वो हम उस पर बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के वाले से जो कल फैसला आया है, उसके बाद हुकूमत को जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर मिल चुकी है। अब वो किसी भी तरह की आइनी तरामीम कर सकते हैं। इन तमाम खबरों पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो फॉर्म 45 का मामला है, उस पर पाकिस्तान तहरीक के साथ ने 3 बड़े फैसले किए हैं। एक तो जनाब फॉर्म 45 जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए अपनी वेबसाइट के ऊपर, हालांकि आइन जो है इलेक्शन एक्ट उन्हें पाबंद करता है कि वो 14 रोज़ के अंदर उन्होंने फॉर्म 45, 47, 48 ये जारी करने होते हैं विद इन 14 डेज ऑफ दी पोलिंग। बट जहाँ 26 दिन लग गए, 26 दिन इसलिए लगे कि जनाब वो काट छांट करनी थी काफ़ी ज़्यादा। में यानी कि कुछ बड़े मजाका खेज किस्म के हैं। एक हल्का ऐसा है जहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहाँ पे बंदे के वोट थे 207 या 600 507 थे, 507 को 007 कर दिया गया, 007। भाई 07 होता है, 007 कभी कोई नहीं लिखता। ओवन चौधरी के 173 वोट जो हैं वो तारीखी, जिन्हें 973 किया गया है। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा है। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो 148 है, 148 मुल्तान से जहाँ से बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक के साथ की हारे 104 वोटों से हराया गया है। और इनके एक पोलिंग स्टेशन पे मैं देख रहा था, उनके कोई तकरीबन कोई 400 वोट उनके मुस्तरद किए गए हैं और वहाँ भी उनके कुछ 482 वोटों को जो है वो काट के सिर्फ 82 कर दिया गया है नए जारी करदा फॉर्म 45 के अंदर, जो कि जालसाजी करके जारी किया गया है और उसमें कोई अंगूठों के निशानात नहीं है। तो एक बड़ी जालसाजी जो है वो पकड़ी गई है। अब इस पे यानी कि मैं बता रहा हूँ कि तैमूर मलिक का जो सीट है वो बंदा 104 वोटों से हारता है और उसको जो है सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से उसके जो है वो 400 वोट मुस्तरद किए गए हैं। तो ये जनाब इट्स अ फिट केस, इट्स एन आइडियल केस कि ये मामला जो है इस पर अदालती कमीशन बने। फॉरेंसिक्स होता है या नहीं होता, फॉरेंसिक करने की जरूरत भी नहीं है। बाय द वे इतना वाज़ेह नज़र आ रहा है, नेकेड आई से नज़र आ रहा है जनाब, इसमें आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है किस तरह से फ्लूइड से कहीं काट के नतज को तब्दील किया गया। PTI के कैंडिडेट्स के वोट्स काट के कम किए गए, मुखालफिन के वोट बढ़ा के ज़्यादा किए गए और कहीं फ्लूइड इस्तेमाल किया गया है, कहीं पे मुख्तलिफ कलर की इंक जो है वो इसमें यूज़ हुई भी नज़र आ रही है, कहीं कटिंग करके इतनी डिटाई के साथ जो है वो उसे किया गया है। नंबर ऑफ वोट्स को चेंज किया गया है, ऊपर नीचे किया गया है। कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है और इस मामले की तहकीकात अगर होती है तो सिर्फ ये इलेक्शन का लदम नहीं होगा बल्कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जो है वो जालसाजी का बड़ा मुकदमा बनता है। जिन लोगों ने ये नताइज तब्दील किए फॉर्म 45 के अंदर, जिन्होंने इतनी बड़ी तब्दीलियाँ की, तभी इतने दिन लग गए, 12 दिन एक्स्ट्रा इसीलिए लगे कि ये सारी जो है वो जालसाजी जो है वो की जा रही थी बैकग्राउंड में। अभी भी कुछ हल्कों के दस्तियाब नहीं है, मरीम नवाज साहब के हल्के के दस्तियाब नहीं है क्योंकि लगता है कि वहाँ भी काम नामुकम्मल है। अच्छा जनाब, बाकी जो मामला है, अब वो कमिश्नर रावलपिंडी, आपको याद है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे सबने कह दिया था ये पागल है। तो अब आपको समझ आ गई कि वो पागल नहीं था, उसे पागल कहने वाले खुद पागल थे और पाकिस्तानी कौम को पागल समझते थे जिन लोगों ने उसे पागल कहा। अच्छा बाकी जनाब जो मामला है फॉर्म 45 में, उसके बाद यानी अब जो सूरत हाल बन रही है, PTI ने 3 बड़े फैसले किए हैं।
एक फ़ैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया कि इतवार को इमरान खान साहब ने फैसला किया है, उन्होंने कॉल दी है कि पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत ही तगड़ा किस्म का पावर शो करना है, एक बहुत ही हैवी किस्म का एहतजाज करना है। जो पिछले हफ्ते को एहतजाज था उस पर इमरान खान ने कुछ ज़्यादा इत्मीनान का इजहार नहीं किया। इमरान खान ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार भी किया, भाई जो MNAs और सेनेटर्स हैं, जो MPs हैं, ये प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुए। मासवा इक्का दुक्का लोगों के शेर अफजल मरवत को देखा गया और चंद एक लोग जो हैं वो नजर आए। लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? वो इंतखाबी धांधली के हवाले से इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैंने कॉल दी थी, किसी और ने नहीं दी थी, भाई वो लोग क्यों नहीं निकले। तो इस मरतबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बहुत बड़े इज्तिमा का इमरान खान ने कहा जी कि बहुत बड़ा फ़कीदुल मिसाल किस्म का, बहुत तारीखी किस्म का एहतजाज होना चाहिए, बड़ा जलसा होना चाहिए और बाकी पूरे मुल्क के अंदर वो एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो इस इतवार की जो है वो कॉल दे दी गई है। यानी जो पिछले हफ्ते का इवेंट है वो वन डे इवेंट नहीं था, ये एक तसलसल है और ये एक बड़ी तहरीक का मैंने कहा था ये नुक्ता आगाज़ बन सकता है और एक बड़ी तहरीक जो है वो अब शुरू होने को है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी धांधली के हवाले से। और दूसरा जनाब जो मामला है इसमें जो तहरीक इंसाफ ने दूसरा फैसला किया है वो इसी हफ्ते में, यानी जो रवां हफ्ता है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जा रहे हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को लेके एक बड़ी हैवी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से प्लान हो रही है धांधली के मामले पर। और जिस तरह से ये रिजर्व सीटें बांटी गई हैं खैरात समझ के या इसको माल गनीमत समझ के इन्हें बांटा गया है। और भाई दफ़ा माल गनीमत के बारे में मैं कह चुका हूँ कि वो जीती हुई जो होती है पार्टी या जीती हुई जो उसमें फोर्स होती है उसको मिलता है, हारे हुए को नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान में खैर यूनिक काम हुआ है कि हारे हुए को माल गनीमत मिल गया है। अच्छा जनाब, एक और चीज़ जो है वो ये हुई है कि तीसरा काम जो है जो हुआ है PTI ने प्लान किया हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी पटिशन जो है वो तैयार कर रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और इंतखाबी धांधली के हवाले से। फॉर्म 45 के हवाले से भी पूरा एक केस तैयार हो रहा है। तो इट्स अ फिट केस फॉर जुडिशल कमीशन के जुडिशल कमीशन बन के सारे मामले की तहकीकात करे। और मुझे लग रहा है ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं मुझे नज़र आ रहा। ये जिस तरह से इतना ब्रेजनली इतना ओपनली किया गया सारा कुछ, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। बड़ा सख्त इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब ये पटिशन उनके पास आएगी, चूँकि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फंडामेंटल राइट्स को सामने रखते हुए उनको प्रोटेक्ट करते हुए तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा हार्श फैसला आया था, बल्कि का इंतखाबी निशान ले लिया गया था। तो ये तो पूरे मुल्क का इलेक्शन है, इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या राय इख्तियार करती है। मुझे ये लगता है कि इसमें सख्त ओपिनियन वहाँ से आएगी, सख्त फैसला जो है वो आ सकता है क्योंकि चीज़ें इतनी वाज़ेह हैं। अच्छा दूसरा जनाब एक और जो मामला है कि अब ये जो हुआ है मखसूस नशिस्तों वाला मामला, जो माल गनीमत बटा है, माल गनीमत के बटने के बाद ये हुआ है जनाब की कौमी असम्बली में अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM जो है इनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है कौमी असम्बली के अंदर। नून लीग की सीटों की तादाद जो है वो 125 पे पहुँच गई है। सीटें इनकी हालांकि 74-75 सीटें थीं, कुछ 8-9 में इंडिपेंडेंट शामिल हुए थे, तो ये अब पहुँच गए जनाब 125 पे। कोई 39 मखसूस नशिस्तें आउट ऑफ 70 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मिली हैं। फिर जनाब जो दूसरा है पीपल्स पार्टी, वो चली गई है जनाब तकरीबन कोई 75 पे चली गई है और 75 ये पीपल्स पार्टी की हो गई और नून लीग की हो गई जनाब कोई 125। तो ये दो जमातें 200 पे चली गई हैं और MQM की सीटें भी जो हैं वो 25 के करीब 24-25 पे चली गई हैं। तो अब ये 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल हो चुकी है हुक्मरान इत्तेहाद को। तो इसमें मुख्तलिफ रूमर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ रूमर्स हैं। एक तो एक बहुत अहम शख्सियत के, मैं आर्मी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी और अहम शख्सियत की बात कर रहा हूँ कि उनकी एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं कि 2/3 अक्सरियत से जो है वो कानून बदल के एक आम शख्सियत को एक्सटेंशन दी जा सकती है। इसके अलावा जनाब जो मामला है कुछ अहम कवानीन जो है वो बन सकते हैं। एक और चीज़ जिसका खदशे का ज़ात तहरीक इंसाफ के कैंप की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के वाले से भी जो है वो काबीना कोई बड़ा फैसला दे सकती है। फिर जनाब इसके अलावा एक मामला और है कि चूँकि अब जो 9 मई के वाले से तहरीक इंसाफ को 9 मई की पादाश में जो है वो बैन की जाने के वाले से कोई फैसला बड़ा हो सकता है अगली काबीना की जानिब से। और इसमें ज़ाहिर है एक फ़ैसला हो चुका है 9 मई के वाले से कि इदारा जो है वो बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो इख्तियार कर रहा है। इसमें 9 मई के वाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कल जो बात हुई है वो बड़ी यानी कि बड़ा क्लैरिटी के साथ वहाँ से बयान आया 9 मई के वाले से। और वहाँ ये कहा गया है कि 9 मई के वाले से कि 9 मई के मंसूबा यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से मैं आर्मी चीफ़ के और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मैं एक्सेप्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म के मुताबिक यानी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म के मुताबिक फ़ोरम ने इरादा किया है कि 9 मई के मंसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों,
हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्कशुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम ने बाज़ मज़मूम अनासर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जारी खबरों पर तशवीश का इजहार किया। तो ये जनाब 9 मई के वाले से जो है वो बड़ी सख्त जो है वो यानी कि एक आई है तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है कि इदारे ने बड़ी क्लैरिटी के साथ दे दिया भाई जिन्होंने ये किया 9 मई, जिन्होंने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उनके साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और हुकूमत अब ज़ाहिर नून लीग की है, और जब ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के जो है वो उनकी सोच के मुताबिक, तो फिर ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तो कैंपेन के दौरान भी बड़ी सख्त बातें करते रहे कि 9 मई वालों को हर सूरत पर सज़ा देंगे। तो इस पर जो है मामला अब आगे बढ़ेगा। हुकूमत जो है वो पंजाब में और सेंटर में जो प्रोसिक्यूशन है वो केसेस को ज़रा तेज़ करेगी। और यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि PTI के कैंप की तरफ से ये इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि हुकूमत जो है चूँकि 2 तायीनें मिल गई है, तो ये आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ सख्त फैसले कर सकते हैं। फिर जनाब एक और जो मामला है वो क्या कहते हैं, इलेक्शन के हवाले से भी बाय द वे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगता है नताइज की ऊपर असरअंदाज होने के हवाले से, तो उस पर भी फ़ौज ने जो है वो इस पर वजाहत जारी की है। और फोरम ने जो है इस बात पे यानी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पे अपनी राय का इजहार इस तरह से किया है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाक फ़ौज या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बदकिस्मती की बात है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेकाम, अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज़ है। फोरम ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर आइनी और गैर बुनियाद और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज़ और सूबे में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार किया। तो जनाब ये वजाहत जो है वो फ़ौज की तरफ से आई है कि जो इल्ज़ामात इदारे पर लगते हैं इंतखाबी धांधली के हवाले से, उस पर एक जो है वो प्रोपेगेंडा करने वालों की जो है वो मजम्मत की गई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से बड़ा सख्ती से इस बात का जो है वो नोटिस लिया गया है। फिर जनाब जो एक और 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं आज। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुपोश रहनुमा हैं वो अब बहुत जल्द जो है आपको नज़र आएंगे कि एक एक करके वो मंजर यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। कल आपने देखा कि शिबली फराज जो है वो मंजर यहाँ पर आए हैं, बाकी लोग भी इससे पहले पिछले हफ्ते आपने देखा कि सेनेटर फैसल जावेद सामने आए थे, तो बाकी भी जो रुपोश रहनुमा है वो भी एक एक करके अब मंजर यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, सामने आना शुरू हो जाएंगे। बाकी जनाब कल एक बड़ा तमाशा हुआ कि पाकिस्तान में लोग परेशान हो गए एकदम से जब फेसबुक बंद हो गई, इंस्टाग्राम बंद हो गया। मुझे भी कॉल आई काफ़ी सारी, भाई क्या हो गया ये मामला कि एकदम से फेसबुक इंस्टाग्राम बंद क्यों हो गए। अक्सर लोग जो हैं वो लॉग आउट हो गए। फेसबुक में ऐसा जनाब कोई एक फॉल्ट आया, एक पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड जो है एक बंदिश आई है, एक मसला पैदा हुआ, एक एरर पैदा हुआ जिससे लोग लॉग आउट हो गए। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे हैं मेरी तरह के जिन्हें फेसबुक के अपने पासवर्ड भी याद नहीं है, तो लोग अब बड़ी परेशानी में मुब्तला हुए भाई कि लॉगिन करें तो कैसे करें। खैर उसका तो होता है फ़कत पासवर्ड का एक ऑप्शन, लेकिन लोग बड़ी स्यापे में पड़ गए। अच्छा, लोगों को ये लगा कि जिस तरह से ट्विटर पाकिस्तान में चूँकि बंद है, तो मुझे भी शायद यही लगा कि जिस तरह से ट्विटर को इतने अरसे से बंद रखा हुआ है, तो शायद फेसबुक की बंदिश का भी टाइम आ चुका है, शायद इंस्टाग्राम की बंदिश का वक्त भी आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश का वक्त भी आन पहुँचा है। लेकिन शुक्र है कि मैं और मुझ जैसे बहुत से लोगों के जो खदशात हैं वो गलत साबित हुए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो बंदिश है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी या पाकिस्तान की तरफ से नहीं थी, बल्कि ये इंटरनेशनली जो है वो एक बड़ा फॉल्ट आया था, एक बड़ी एक ख़राबी आई थी फेसबुक के सिस्टम के अंदर, जिससे बहुत सारे लोग लॉग आउट हो गए थे और फेसबुक बंद हो गई थी, वो लॉगिन हो नहीं पा रहे थे। बाकी फेसबुक ट्विटर जो है वो बंद है, और ट्विटर की बंदिश के वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, पटिशन वहाँ पे आई थी और नोटिस कर दिए गए हैं PTA को, दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों को कि भाई ज़रा इस पर जवाब दें
और अगले हफ्ते इसकी समाअत जो है वो दोबारा रखेगी, चूँकि सिंध हाई कोर्ट पहले से 2 मरतबा कह चुकी है PTI को भाई पाकिस्तान में ट्विटर को बहाल किया जाए, एक्स को यानी कि बहाल किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब तौहीन अदालत की कार्रवाई भी वहाँ पे शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में ट्विटर को बहाल नहीं किया गया। इवन जो हुकूमतें हैं, हुक्मरान हैं, वो भी अब VPN लगा के पाकिस्तान में ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ढिठाई कोई नहीं हो सकती। जो बंद करने वाले कम अज़ कम वो तो इस्तेमाल ही ना करें, इस्तेमाल ही छोड़ दें उस प्लेटफॉर्म का। अच्छा, इसमें मैं एहसन इकबाल साहब का बयान पढ़ रहा था, वो बड़ा सख्त उनका बयान था इस हवाले से, और वो ये कह रहे हैं जनाब कि किसी को भी छूट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं दी जा सकती इन सोशल मीडिया ऐप्स को लेकर। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सख्त उनकी राय जो है वो एहसन इकबाल की सामने आई है, जिस पर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके हवाले से आने वाले दिनों में मुझे ज़्यादा जो है वो कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। एहसन इकबाल ये कहते हैं कि सोशल मीडिया कैन नॉट बी फ्री फॉर ऑल टूल टू इंस्टिगेट एनार्की। पाकिस्तान में एनार्की फैलाने के लिए, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया जो है वो उसे फ्री फॉर ऑल टूल जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो इससे जो है वो आने वाली गवर्नमेंट की भी तरजीहात नज़र आ रही है कि वो सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रही। करारदादें भी आ रही हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है वो करारदाद वापस भी हो गई थी, लेकिन मुझे हालात इस वाले से कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। खबर मैं आपको 30 नवंबर को दे चुका हूँ कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के वाले से ये जो गवर्नमेंट आ रही है, यानी कि जो निज़ाम संभाल चुकी है, ये बड़े सख्त कवानीन लेकर आ रही है। कुछ ऑर्डिनेंसेस, कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होंगे, कुछ सख्त तरामीम होंगी, सज़ाएँ जो हैं वो सख्त तजवीज़ की जाएंगी, और लाइबिलिटी के यानी इसमें जो लाइबल जो इसमें जो मुख्तलिफ जो यानी कि जो कवानीन हैं इसके हतक इज़्ज़त के, और वो बड़े सख्त कर दिए जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसमें सहाफ़ती इदारों के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर ज़्यादा जो है वो सख्ती आएगी इस मामले पे। और मैं इस बात को बिल्कुल जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि फ़ेक न्यूज़ जो है, जो जाली खबर फैलाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर, उनकी बिल्कुल सरकोबी होनी चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन जो है रेगुलेशंस का सहारा लेकर, इन रेगुलेशंस की आड़ में जेन्युइन सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी एक बारीक लाइन है जनाब, रेगुलेशन और स्ट्रैंगुलेशन के दरमियान के क्या किया जाता है इस हवाले से। बाकी जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTIP के दरमियान एक मुआहिदे का इंकशाफ हुआ था कि PTIP के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा भाई हमारे साथ मुआहिदा हुआ था, बाद में PTI के अंदर से जो है वो प्रेशर आया, तो फिर हमारे साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामलात नहीं किए गए। हालांकि PTIP के साथ अगर किए जाते तो तहरीक इंसाफ को, खैबर पख्तूनख्वा की सारी, PTIP से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, तो ये सारी सीटों ने मिल सकती थी अपने हिस्से की। बाकी MQM आज 4 बजे उनकी कोर पर रब्ता कमेटी का फैसला है, और वो आसिफ जरदारी साहब को वोट देने के हवाले से या ना देने के हवाले से फैसला करेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक MQM आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला कर देगी। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नई अपडेट्स, नई खबरें, नए तजिए लेकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह।